देखिए क्वेश्चन नंबर 3 and 4। अब ये डिटर्मिनेंट गिवन है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू अगेन, राइट। तो उसमें डायरेक्टली जिस तरह से मैंने बताया कि आप इनिशियली आप ये एफर्ट्स लगाते हैं कि यू हैव टू क्रिएट एज मेनी एज जीरोस पॉसिबल इन एनी रो एंड कॉलम, राइट। अगर वो आपके बन जाते हैं तो वैल्यू आप इजीली निकाल पाते हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि कॉलम 1 में से सपोज वी हैव टू क्रिएट द 2 zeros हियर, तो आप डायरेक्टली C2 सच दैट C2 माइनस C1 करेंगे, यहाँ एक जीरो बनेगा। C3 सच दैट C3 माइनस C1 करेंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो बनेगा। तो आपको फर्स्ट 2 रोज में 2 zeros क्रिएट हो जाएंगे, राइट। एंड देन यू कैन ओपन द बाय द फर्स्ट रो अगेन, but here you have to apply the two properties, right? By using the two properties, 2 zeros will be created here, और इधर जो नंबर सिंप्लीफाई होंगे वो हो जाए, right? But 2 zeros are created into the first row and then you can open it by the first row। और इससे भी एक ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। सपोज हियर यू सी द b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, और इधर भी दिखे b प्लस सी है, b सी प्लस ए है, a प्लस बी है। तो अगर हम रो 3 में से रो 2 को माइनस करें लेकिन डबल करके माइनस करेंगे तो ये होगा कि ये 2 टाइम्स माइनस होगा और प्लस 1 टाइम ही होगा, राइट। सो माइनस ए ऑलरेडी है एंड माइनस बी एंड माइनस सी विल बी इंट्रोड्यूस्ड, राइट। तो देखिए ये प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर रहेगी यूजिंग R3 such that R3 minus 2 times of R2। when you use this one, थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस कर रहे हैं बट डबल करके माइनस कर रहे हैं, तब देखिए क्या होगा, दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट विल बिकम इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज, सेकेंड रो विल रिमेन एज इट इज, राइट। सो दैट विल बी द सेम। और रो थर्ड में से रो सेकेंड को डबल करके माइनस करना है, तो ये -2 भी आएगा, यहाँ पे आएगा -2b -2c, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस तो लगा ही दिया है, एंड प्लस b प्लस c माइनस a होगा। सो दैट विल गिव द -b -c एंड -a। तो इस तरह से वैल्यू मिलेगी यहाँ पे आपको -b -c -a। यू कैन राइट द माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। और सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस होगा, यहाँ c प्लस a है, डबल करके इसमें से माइनस करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, देखिए इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के लिख दूँ, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी बचने वाला है, और इसमें जो 1 था c प्लस a था एज इट इज होगा। एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो, सो इट इज डबल्ड एंड सब्ट्रैक्टेड, सो उसमें से माइनस किया है, सो दैट विल रिमेन अगेन सेम एंड इट विल बी माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, राइट। सेकेंड रो एज इट इज होगी, थर्ड रो में चेंज आएगा बिकॉज हियर इट इज रिटन R3 सच दैट R3 is equals to R3 minus 2 times of R2, right? So there will be change like this. So now it is very easy to simplify. अब इस डिटरमिनेंट में आप देखिए क्या हुआ, now this whole values are same, right? और अगर इसमें से पूरा माइनस ऑफ ये आप कॉमन निकाल दें, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल दें बाहर, तो इसमें फर्स्ट रो में 1 1 1 है, और सेकेंड रो में b प्लस सी प्लस a प्लस बी आ रहा है, एंड यहाँ पे भी आपको 1 1 1 मिलेगा। नाउ अगेन वन प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इट्स वैल्यू 0, राइट। तो ये जो पूरा डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू बनेगी 0 एंड द आंसर इज 0। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। If x, y, z are the unequal numbers, he says that x, y, z are unequal and 1x square 1 plus x cube, y square 1 plus y cube, z square 1 plus z cube equals to 0, then value of x, y, z is required। Then we have to find out the value of x, y, z, तो वो निकालनी है। इस इक्वेशन को आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इक्वेशन जो गिवन है, x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, इसी तरह से y स्क्वायर 1 plus y cube, right, z square 1 plus z cube equals to 0, right। Now first we have to separate into 2 determinants, तो उन 2 determinants में आप separate कर लीजिए, x y z आ रहा है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा,
एंड दिस इज 1 1 1, राइट। एंड सेकंड से जब इसको सेपरेट करेंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहने वाला है, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, राइट, इक्वल्स टू 0। दिस इज गिवन, बट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज आस्क्ड टू फाइंड आउट, राइट। तो वो वैल्यू निकालने के लिए बोला है इसने। अब हम ये एक काम कर सकते हैं कि इसमें अगर इसको एज इट इज लिखा रहने दें, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, राइट। एंड वी कैन टेक आउट द एक्स कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो, सेकेंड रो से एक वाई कॉमन निकलेगा और एक जेड थर्ड रो से बाहर निकलेगा। फ्रॉम द फर्स्ट रो एक्स, फ्रॉम द सेकेंड रो वाई, फ्रॉम द थर्ड रो जेड इज कॉमन, राइट। सो वी जो बचेगा नंबर वो बचेगा 1x एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर बचेगा, 1 जेड स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 0, राइट। अब इन नंबर्स को हमें, ये दोनों डिटरमिनेंट लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, 1 1 आपको नजर आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी है, एक्स वाई जेड भी है, तो क्या ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट एक ही तरह से लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हम इसका कोएफिशिएंट 1 मानेंगे और इसमें से पूरा डिटरमिनेंट कॉमन ले लेंगे, राइट। सो वी विल ट्राई टू मेक इट दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू दिस। तो देखिए पहला आप ये कीजिए कि ये वाला जो कॉलम है इसको हम इंटरचेंज कर दें यहाँ पे, राइट। सो फर्स्ट इंटरचेंज विल प्रोड्यूस 1 माइनस साइन, तो दैट इज द अगेन प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव इंटरचेंज द फर्स्ट कॉलम्स, तो C12 में इंटरचेंज किया और इसको हम एज इट इज रखते हुए चल रहे हैं आगे। सो दिस इज द एक्स वाई जेड सेम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम, राइट, and 1 1 1 is as it is, right. Now we have interchanged these two columns, इन दोनों कॉलम से मैं इंटरचेंज किया। प्रॉपर्टी को इस तरह से बोलेंगे C12 C1 इंटरचेंज C2, so double sided arrow and C1 C2, right. So it means in place of C2 column C1 comes, C1 C2 इंटरचेंज हो जाएंगे, right. तो C12 में जैसे ही चेंज किया, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है फर्स्ट कॉल्स में, तो ये भी उसी जगह पहुंच जाएगा, सेम नंबर एक्स वाई जेड आ जाएगा, एंड हियर इट इज 1 1 1, एंड देन यू कैन राइट द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बट 1 माइनस साइन विल प्रोड्यूस एंड एक्स वाई जेड इज देयर। तो एक्स वाई जेड ये नंबर्स है, प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, एक ही साथ मान लेते इसको, ठीक है, ये हो गया। बट हियर इट इज 1 1 1, तो एक और इंटरचेंज करते हैं, C2 C3 में फिर चेंज कर देंगे आप, राइट। एंड दिस डिटरमिनेंट विल रिमेन एज इट इज, एक्स वाई जेड वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका ठीक ही है, और ये वैल्यूज उसी तरह से है। फिर आप ये कर रहे हैं, ये माइनस साइन आ गया, एंड देयर इज एन इंटरचेंज बिटवीन कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड, तो बिल्कुल इसी तरह का डिटरमिनेंट मिलेगा। एंड आफ्टर द सेकेंड इंटरचेंज वन मोर माइनस साइन विल कम आउटसाइड, राइट, एंड दैट विल मेक इट पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव बना देगा। एक्स वाई जेड ऑलरेडी था, और हमने अब C2 जो ऑपरेशन यूज किया है, C2 इज सच दैट C2 और C3 के बीच में इंटरचेंज है। सो उस प्रॉपर्टी को, ऑपरेशन को देखिए इस तरह से लिखता है, C2 C3 एंड डबल साइडेड एरो, and C2 and C3 are interchanged. So this is x y z, और इधर आ जाएगा आपको x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, and this is 1 1 1. Now this determinant is same. Now it's a determinant equation. Its coefficient is 1, उसको 1 ले लेंगे आप, और इस पूरे डिटरमिनेंट को कॉमन ले लेंगे x y z, जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, राइट। जब कॉमन लिया तो यहाँ से ये 1 बचाएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड बचेगा, इक्वल्स टू 0 होगा। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, राइट, एंड दिस इज अनदर फैक्टर। तो ये जो फैक्टर है आप उसको इक्वल टू 0 प्लेस कर सकते हैं, इससे भी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है, बिकॉज वो वैल्यू चाहिए उसको एक्स वाई जेड की, और एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है, बिकॉज वन फैक्टर इज गिवन एज 1 plus x y z equals to 0. So you can say that x y z equals to -1. X plus y plus z equals to -1. So -1 is the answer here. Option third is correct. Second determinant will give some value, but we are getting the
value of xyz as -1, so that is the right answer.